राधे राधे। वास्तु का कमाल एपिसोड नंबर 4 में हम बात करेंगे अटैक की। आज के समय में अटैक की बीमारी इतनी ज़्यादा हो रही है कि किसी का कोई पता ही नहीं है, ना कोई छोटे बच्चे का, ना कोई लेडीज का, ना आदमी का, कब किसको क्या हो जाए। तो क्या अटैक की बीमारी का संबंध वास्तु से हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। जिस तरह से हमारी वास्तु में पंच तत्वों को लिया गया है, उसी तरह से हमारा शरीर भी पंच तत्व से बना है। आकाश, जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी। जब हमारे ऑफिस में, हमारे घर में या हमारे इन्वायरमेंट में ये पांचों तत्व खराब होते हैं तो हमारे शरीर के अंदर भी ये डिसबैलेंस हो जाते हैं। इससे हमारे शरीर में कफ, पित्त और वायु का बैलेंस बिगड़ जाता है और कई बीमारियों के होने की संभावना होती है। खैर, हम आज के एपिसोड में अटैक की बात कर रहे थे। तो अटैक की बीमारी के लिए हमें देखना होता है हमारी पूर्व दिशा। आपके पूर्व दिशा में जो दीवार आ रही है उसे 3 भागों में बांटना होता है। माना कि आपकी पूर्व दिशा की दीवार 30 फीट की है, तो 30 फीट में आपने 10-10 फीट में 3 भाग करे। जो बीच वाला 10 फीट का हिस्सा आया है वही पूर्व दिशा होती है। तो ये जो पूर्व दिशा होती है ये हमेशा पश्चिम से हल्की होनी चाहिए। अगर ये पश्चिम दिशा हल्की है और पूर्व दिशा भारी है तो ये अटैक का कारण बनाती है। माना कि आपकी पश्चिम मुखी मकान है और वह आगे से खुला हुआ है, बना हुआ नहीं है, पीछे बना हुआ है, सारा सामान भी पूर्व दिशा में रखा हुआ है, तो इससे अटैक के कारण बनते हैं। दूसरी बात, अगर पूर्व दिशा में वास्तु दोष है। अब पूर्व दिशा में वास्तु दोष कैसे हो सकता है? तो माना पूर्व दिशा में आपके लेट बाथरूम बने हुए हैं या सीढ़ियाँ बनी हुई है या काला रंग ज़्यादा हो रहा है और वजन ज़्यादा है, तो इससे पूर्व दिशा में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। और पूर्व दिशा में वास्तु दोष होने से ही इंसान को अटैक आने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। अब माना कि घर में 10 जने रहते हैं, अब कैसे पता चले कि अटैक किसके आ सकता है, किसको ज़्यादा संभावना है? तो जिसका सूर्य पीड़ित होता है, अशुभ होता है या नीच का होता है, उसको ही ज़्यादा संभावना होती है अटैक की। अब हम कैसे जानें कि सूर्य शुभ है या अशुभ है? तो इसके कुछ लक्षणों से हम पहचान सकते हैं। जिसका सूर्य कमज़ोर होता है उसको नेम फेम मिलने में काफ़ी दिक्कत आती है। वह मेहनत भी खूब करता है लेकिन उसे नेम फेम नहीं मिल पाता है। दूसरा लक्षण होता है कि या तो उसके पिता काफ़ी दुखी होते हैं या वो पिता से बहुत दूर रहता है या फिर पिता से नोक-झोंक रहती है, किसी भी बात पे पिता से बन नहीं पाती है। सूर्य खराब होने का तीसरा लक्षण ये है कि जब वो ग्रुप में बैठता है तो वो अपना पावरफुल ऑरा नहीं जमा पाता है। यदि ये सारे लक्षण हों और सूर्य की महादशा या अंतरदशा भी आ जाए तो ऐसे में अटैक होने के चांस बढ़ जाते हैं। अब हम एक और मैजिकल दिशा की बात कर लेते हैं जो कि अटैक लाने में महत्वपूर्ण रोल निभाती है। ये दिशा है दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम की दिशा पृथ्वी तत्व की दिशा है। इसके डिसबैलेंस होने से हमारे शरीर में ब्लॉकेज पैदा हो जाते हैं और इससे अटैक आने के काफ़ी चांस होते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, इस दिशा को भारी रखें। आप इसमें अलमारी रख सकते हैं या घर के जो भी भारी सामान है इसमें ला के रख सकते हैं। वैसे तो इस दिशा में मास्टर बेडरूम होता है। जो भी अपने घर का मुखिया है उसका बेडरूम इसी दिशा में बना है। दक्षिण पश्चिम दिशा ना तो कटी हुई होनी चाहिए ना आगे की ओर बढ़ी हुई होनी चाहिए। अगर आपने वास्तु का उपाय करवाया है और इसमें तांबे का तार लगवा लिया, लेकिन ध्यान रहे वह तांबे का तार आपके पलंग के नीचे से नहीं आना चाहिए, नहीं तो मुखिया का ऑपरेशन होता है। इसमें गड्ढा भी नहीं होना चाहिए, जैसे कि वाटर टैंक, सेफ्टी टैंक आदि। यहाँ हरे रंग का भी ज़्यादा उपयोग ना हो, ना ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ मेन गेट कभी भी ना हो। इसका कोई उपाय भी नहीं होता है। यदि यहाँ पे मेन गेट है तो उसका उपाय नहीं होता है, उसको बंद ही करना पड़ता है। ये बड़ी बड़ी बीमारियाँ, बड़ी बड़ी मुसीबतें लेकर आता है। कई बार हम सोचते हैं इसे भारी करने के लिए बड़ी बड़ी पानी की टंकियाँ रख देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पानी की टंकी नहीं रखनी चाहिए। यहाँ पानी की टंकी रखने से पैरालिसिस, अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं इस दिशा को चार्ज करने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं।
अगर मेन गेट है वो तो बंद करवाना ही पड़ेगा, उसका कोई उपाय नहीं है। मान के चलिए किसी के विंडो है तो विंडो में आप पीले रंग का पर्दा लगा सकते हैं। किचन है तो किचन में चूल्हे के नीचे एक पीले रंग की पट्टी लगवा लें या पीले रंग की पट्टी लाकर रख लें, इससे किचन का दोष दूर हो जाता है। इसके अलावा ये बड़ा हुआ है या कटा हुआ है तो आप तांबे का वायर डलवा दें। इसी तरह पूर्व दिशा में आपके वास्तु दोष है तो उसमें आप हरे रंग की टेप लगवा सकते हैं। कहीं भी बाज़ार में 10-20 रुपए की टेप मिल जाती है। हरे रंग के पेड़ पौधे लगा सकते हैं पूर्व दिशा में और उसे मैनेज कर सकते हैं। अब हम सूर्य को सही करने के उपाय जान लेते हैं। सूर्य को सही करने का सबसे बढ़िया उपाय है, आप सूर्योदय से पहले उठें, रोज़ सूर्य जल करें, सूर्य जल में थोड़ी दूबा डाल लें। और सूर्य जल करने का तरीका हमने हमारी पिछली वीडियो में बता दिया है। सूर्य के लिए आप गेहूँ और गुड़ गाय को देते रहें। हर संडे को भी दे सकते हैं, डेली भी दे सकते हैं, जैसी आपकी समस्या है उसके अनुसार उपाय करें। और सूर्य मंत्र का जाप जरूर करें, जो कि लिंक पे हमने वीडियो डलवा दी है, उसको डेली सुबह के टाइम सुन लें। इससे आपका सूर्य बहुत जल्दी मजबूत होएगा और आप इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। धन्यवाद।